जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? अगर आपने अपने गार्डन में एलोवेरा का पौधा लगाया हुआ है और मौसम सरमा में उसकी ग्रोथ रुक चुकी है और इसके साथ-साथ पत्तियों के ऊपर ब्लैक स्पॉट पड़ चुके हैं, पत्तियाँ गलना शुरू हो चुकी हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करें और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, तो आपके एलोवेरा पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी, पत्तियाँ गलने, सड़ने की बजाय हरी-भरी होंगी और इसके साथ-साथ उसके अंदर जेल भी भरा जाएगा। ये क्या चीज़ है, कहाँ से हासिल करनी है, इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं और एलोवेरा की मिट्टी में कैसे इसे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा पौधे की जो ग्रोथ है, मौसम सरमा में इसलिए रुकती है क्योंकि टेम्परेचर 20 से जब नीचे गिर जाता है, एलोवेरा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता, खाद पानी लेना बंद कर देता है और दूसरे नंबर पर एलोवेरा प्लांट जब ऑफ सीजन में होता है, डोरमेंसी में चला जाता है, यानी कि इसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पर वैसे ही रुक जाती है। जब पौधा डोरमेंसी में हो उस वक्त तो ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा पानी के इस्तेमाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और खादों का भी इस्तेमाल कम ही करना चाहिए। दूसरा ये आ जाता है, जब सर्दी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर गिर जाता है, उसका इजी सोल्यूशन ये है कि आप एलोवेरा प्लांट को ओपन एरिया में ना रखें। अगर आपने ओपन एरिया में रखा हुआ है तो इसे शापर से कवर कर दें। तो शापर ऐसा होना चाहिए जिसके आर पार रोशनी का गुजर हो सके। अगर आपके पास शापर नहीं है, शापर से आप कवर नहीं कर सकते, तो फिर सिंपल सा हल ये है कि एलोवेरा प्लांट के जितने भी पौधे हैं इनको उठा के सीढ़ियों में रखें या सहन में रख लें या किसी कमरे की ऐसी बारी वगैरह विंडो वगैरह में रख लें जहाँ पर ताज़ा हवा और धूप भी पड़ती हो। अगर आप एलोवेरा प्लांट को दिसंबर और जनवरी में धुंध से बचा लें, ओस से बचा लें, सर्दी की शिद्दत से बचा लेते हैं, तो पत्तियों के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट पड़ते हैं वो भी नहीं पड़ेंगे, पत्तियां भी नहीं गलेंगी और जो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है वो भी नहीं रुकेगी। तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया कि आपने सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए शापर का इस्तेमाल करना है या पौधों को उठा के कमरे वगैरह में या सीढ़ियों में रखना है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आपने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। ये कुदरती खाद भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और इसके साथ साथ पोटाशियम से भरपूर फर्टिलाइज़र है। ये जड़ों को मजबूत करेगी और पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा जल भरेगी। मज़ीद इसके अलावा मौसम सरमा में मिट्टी हर वक्त नम रहने की वजह से मिट्टी के अंदर फंगस पैदा हो जाती है, फंगस जड़ों को गला देती है। तो उसके सोल्यूशन के लिए आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे वुड ऐश भी कहते हैं, लकड़ियों की राख भी कहते हैं, गोयों की राख हो वो भी चल जाएगी, गत्ते की राख हो वो भी चल जाएगी, सबका काम एक ही होता है। जब आप लकड़ियों की राख को हासिल करें तो सबसे पहला आपने काम करना है, इसे छानना है, बिल्कुल साफ शफाफ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जिस तरह मेरे पास ये छोटा सा पोट है, इसके अंदर आपने 2 चम्मच इस तरह भर के डालने हैं और गुड़ाई कर देनी है और हल्का सा पानी लगा देना है। जैसे ही ये मिट्टी के अंदर शामिल होगी और पानी के ज़रिए ये नीचे जड़ों तक जाएगी, मिट्टी की नीचे वाली सतह तक जाएगी, फंगस होगी वो डीएक्टिव होगी, जड़ें मजबूत होंगी और पौधे की रुकी ग्रोथ दोबारा से शुरू होगी और सबसे बड़ी बात, पत्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा जल भरा जाएगा। मौसम सरमा में अमूमन ये मसला पैदा होता है कि धूप कम टाइम के लिए निकलती है, जिसकी वजह से एलोवेरा की पत्तियां जल से खाली रहती हैं। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से हमें यह भी फ़ायदा मिलता है, धूप चाहे 10-15 दिन भी ना निकले मगर पौधे की ना तो ग्रोथ रुकेगी ना ही पत्तियों से जल ख़त्म होगा। लकड़ियों की राख का इस्तेमाल तसलसल से हर महीने आप 1-2 चम्मच अपने गमले की मिट्टी में डाल दें तो आपको दूसरी किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं रहेगी। इससे मिट्टी के अंदर जो फंगस होगी वो भी ख़त्म होगी, जड़ें मजबूत होंगी और पौधे की ग्रोथ भी कभी स्टॉप नहीं होगी और पत्तियों के अंदर अच्छा खासा जेल पूरा साल भरा रहेगा। मज़ीद इसके अलावा बेबी प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा बनेंगे। अगर आपके एलोवेरा प्लांट्स ग्रो करना छोड़ चुके हैं, पत्तियां गल चुकी हैं या उनके अंदर जेल नहीं भरा जाता, तो सिंपल सी इस फर्टिलाइज़र का, इस कुदरती खाद का इस्तेमाल करके आप एलोवेरा को हर किस्म की बीमारी से भी बचा सकते हैं, मिट्टी को भी महफूज बना सकते हैं और पत्तियों के अंदर जेल भी अच्छा खासा भर सकते हैं। अगर आप देहात में रहते हैं, इस चीज़ को हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है, ये गली मोहल्ले में आम मिल जाती है। अगर आप सिटी में रहते हैं तो फिर आपने लकड़ियों की राख कैसे हासिल करनी है, टिक्के कबाब वाली दुकान से, या इसके अलावा ऐसे तंदूर से लकड़ियों की राख मिल सकती है जहां लकड़ियों का तंदूर जलाया जाता है। ये फ्री भी मिल जाएगी, ऑर्गेनिक चीज़ है,
दवाई की दवाई है और खाद की खाद है। आप इस चीज़ का इस्तेमाल करें, एलोवेरा की रुकी ग्रोथ को दोबारा से शुरू करें, पत्तियों को जेल से भरें, बहुत से बेबी प्लांट्स पैदा करें, पत्तियों को गलने से बचाएं, जो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं वो भी इससे ख़त्म होंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कोई राय हो कमेंट में ज़रूर लिखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।